करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित वह महान ग्रंथ है जिसमें सनातन संस्कृति के आधार स्तंभ वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं स्मृति ग्रंथों के सार तत्व को समाहित किया गया है। श्री मानस के अध्ययन से, श्रवण से, चिंतन से, मनन से और इसके शिक्षाप्रद प्रसंगों को अपने जीवन में आत्मसात करने से मनुष्य की अनेकों समस्याओं का निदान स्वतः हो जाता है। महाराज प्रताप भानु जो कैकेय देश के चक्रवर्ती सम्राट हैं, अपनी लालसा, अपने लोभ के कारण उस कपटी मुनि वेशधारी राजा के छल प्रपंच में फंसकर अपना सर्वनाश कर लेते हैं। मनुष्य को लोभ से बचने का यत्न करना चाहिए और ऐसी कोई वस्तु जो अप्राप्य है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको प्राप्त करने का यत्न भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों ने उस महाराज प्रताप भानु को शापित कर दिया, राक्षस होने का श्राप दे दिया। उस कपटी राक्षस कालकेतु द्वारा तैयार की गई रसोई, जिसमें अनेकों पशुओं, यहां तक कि ब्राह्मणों का मांस भी मिलाया गया था, ऐसा निषिद्ध भोजन ब्राह्मण नहीं कर सकते थे और उन्होंने क्रोध में आकर उस चक्रवर्ती सम्राट, जो प्रजापालक है, धर्म के अनुसार शासन करने वाला है, उसे शाप दे दिया। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। रे नीच अधम क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उनका धर्म नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास तव हो, जलदाता न रही कुल को, सुन नृप श्राप विकलयति त्रासा, नृप सुनि श्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरी पर गिराय काशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में
कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा शापित किए जाने पर महाराज प्रताप भानु भय के मारे व्याकुल हो गए। पुनः आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने बिना विचारे शाप दे दिया, इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बनाया गया था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महीसुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनीय कुलाई। महाराज प्रताप भानु वहां जहां भोजन का प्रबंध किया गया था वहां गए, तो वहां ने देखा कि ना वहां भोजन है, ना वो रसोइया ब्राह्मण है। तब राजा के मन में अत्यंत चिंता हुई और वे लौटे। उन्होंने ब्राह्मणों को सभी वृत्तांत सुनाया। अत्यंत भयभीत और व्याकुल होकर महाराज प्रताप भानु पृथ्वी पर गिर पड़े। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्रापयति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, फिर भी जो होनहार है, जो होने वाला है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। ब्राह्मणों का शाप अत्यंत भयानक होता है, यह किसी भी रूप में टाले नहीं डल सकता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देही, बिरचत हंस काग की अजही। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंतित हो गए और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस की रचना करते करते कौवे का स्वरूप बना दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो उसे राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तही खल जहां तहां पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर वह काल के दुराक्षस कपटी तपस्वी को खबर देता है। उस दुष्ट ने यत्र तत्र पत्र भेज दिए, जिससे सभी शत्रु राजा सेना लेकर चढ़ाई कर दी। घेर नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरनी। उन शत्रु राजाओं ने डंका बजाकर नगर को चारों ओर से घेर लिया। नित्य प्रति अनेकों प्रकार से लड़ाइयां होने लगी। प्रताप भानु के सभी योद्धा रण में मारे गए। राजा भी अपने भाई समेत मारा गया।
सत्य को केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप जिम किमी होई साचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जशु पाई। सत्यकेतु के परिवार में, उनके कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप भला झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर, नगर को फिर से बसाकर सभी राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे महाराज भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली प्रतीत होती है। पिता यम के समान हो जाता है और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली प्रतीत होती है। विधि की लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता है। विधाता के लिखे हुए लेख को कोई कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है। जो कुछ विधाता ने लिखा है वह सब वैसा ही होकर रहता है।